हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को कलेक्शन ऑफ मैथ में स्वागत है। और स्टूडेंट, आज मैं आपको जो डिप्लोमा में पर सेमेस्टर वाइज जो क्वेश्चंस पूछता है प्रीवियस ईयर्स, उन सभी को आज मैं बारी बारी से डिस्कस करेंगे और ये सीरीज चलता रहेगा। अगर आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को विजिट करो, ताकि आपको समय समय पर इस टाइप की क्वेश्चंस मिलते रहे। और आज मैं मैट्रिक्स एक टॉपिक है जो जिसको लीनियर अलजेब्रा का पार्ट कहते हैं, इसका हम लेकर आए हैं। और जो भी क्वेश्चंस 2 4 5 वर्ष में पूछे, हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये 2021 इवन में पूछा है, सेमेस्टर फर्स्ट में, और ये मैथ पेपर फर्स्ट में। इसको हम लोग एसवीटी एग्जाम के भी रूप से जानते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक को। तो जानते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि इफ ए इज a m cross n matrix and V is n cross p matrix, then AB is a matrix of order। यानी कि कह रहा है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स A है, अगर कोई मैट्रिक्स A है जो m cross n ऑर्डर्स की है एंड B मैट्रिक्स n cross p ऑर्डर्स की है, तो अगर हम इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, A और B का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस में m क्रॉस n, n क्रॉस p, m क्रॉस p और नन ऑफ दीज है कि नहीं। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो स्टूडेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, जो हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या ऑर्डर का है, m क्रॉस n का, m क्रॉस n का। एंड हम B मैट्रिक्स की बात करूं, तो B मैट्रिक्स की बात करूं तो B मैट्रिक्स आपके पास है n क्रॉस p का। हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, देन मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो हम अगर मान लो कि ए और ये बी प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। तो फाइनली जो रिमेनिंग बच जाता है ना, वो उसका ऑर्डर हो जाता है। तो ए और जो बी मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा m क्रॉस p का। तो ऑप्शंस हम देखते हैं, सी ऑप्शंस एक इस जैसा दिखता है, तो हमारा सी इज करेक्ट। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इक्वल्स टू 1 1 1 a b c b plus c c plus a plus b, देन द वैल्यू ऑफ डेल इज। आपको ऑप्शंस में ए फर्स्ट में दिया a b c, सेकंड में दिया है 0 एंड थर्ड में दिया है a b c a plus b plus c एंड फोर्थ में नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं। तो आपको मिल जाएगा a इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 1 1 1 1, फिर हो जाएगा a b c, और ये c प्लस a प्लस c एंड a प्लस b। स्टूडेंट, इस टाइप की मैट्रिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस। और इसको हम लोग ऑपरेशंस लगा के इस क्वेश्चंस को ज़्यादातर बनाते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चंस आसान हो जाए। तो हम लोग इसमें कोई ऑपरेशंस लगाते हैं ताकि इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखे। तो हम इसमें लगाएंगे कि अगर C1 C3 में अगर मान लो, ये इसको बोलते हैं C1, इसको बोलता है C2 एंड इसको बोलते हैं हम लोग C3 एंड इसको हम बोलते हैं R1 एंड हम इसको बोल सकते हैं R2 एंड इसको बोल सकते हैं R3। ये क्वेश्चन का कुछ लिखा जोखा, बट हम इसको आपको बताते हैं कि अगर C3 में ऑपरेशंस मारूं, C3 में ऑपरेशंस मारूं और ये C3 प्लस C2 कर लूं, तो ये इसमें एक हमको दिखेगा कि a प्लस बी प्लस सी। इसको हम अगर मान लो इसमें ए जो ये C2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से इसमें जोड़िए तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और फिर अगर हम इसमें c को जोड़ो तो ये भी दिखेगा a प्लस बी प्लस सी। तो एक अरेंज फॉर्म में दिख रहा, और हम उसको इस टाइप का ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो लगा कर हम देखते हैं ताकि आपको एक रिजल्ट दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जिस रो या जिस कॉलम में हम ऑपरेशंस मारेंगे उसी में चेंज होगा, और अदरवाइज ऑपरेशन में रो और कॉलम में चेंजिंग नहीं दिखता है। तो हम अगर मान लो कि ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो में हम लोग, थर्ड कॉलम में हम लोग ऑपरेशंस मारे, तो थर्ड कॉलम में चेंज होगा। फर्स्ट और सेकंड को कोई मतलब इससे नहीं है, तो 1 1 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा a b और ये c, और इसमें हो जाएगा आपको, हम आपको करके दिखाए हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस c एंड इसको भी करोगे तो हो जाएगा आपको a प्लस ए बी प्लस c एंड इसको करोगे तो a प्लस बी प्लस ये सी हो जाएगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये टेकिंग ये कॉमन a प्लस बी प्लस सी है ना,
फ्रॉम C1 सॉरी C3 से हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, हमारे पास मिलेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस ये सी अगर मिल जाएगा तो हमारे पास फाइनली दिखेगा कि ये तो इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दिखेगा a b और ये c और यहाँ दिखेगा 1 1 1। स्टूडेंट हम एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे डिटरमिनेंट में, जब दो रो या दो कॉलम्स एक जैसा दिखे तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि C1 जो है ना C3 के बराबर है, सो द डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके बराबर ये 0 हो जाएगा। देन हम इसके साथ अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपको हम हेंस डेल इक्वल्स टू 0। सो हम कह सकते हैं कि जो ये फाइनली अपन देखेंगे तो वो भी 0 के बराबर होगा। तो फाइनली ऑप्शन हम यहाँ पर चेक करें तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है, इसमें हमको केवल आंसर को ही देखना है और टिक करना है। जितना जल्दी से जल्दी आप बना सके शॉर्ट ट्रिक्स वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपको इफ एक्स, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इफ डिटरमिनेंट x 8 है 3 3 है इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको सब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन पूछा था और इसको हम लोग बाय द डिटरमिनेंट यूज करने का मेथड जो था उस तरीका से बना सकते हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग। आप जानते होंगे कि अगर मान लो कि कोई डिटरमिनेंट्स इस फॉर्म में है, a है, b है, c है और d है, ये डेल है और इसको हम लोग डेल फाइंड करने क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ac हो जाएगा, फिर इसके साथ ये d कर लो तो ad हो जाएगा, फिर इसको साथ करोगे तो cd हो जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि ये ऐसे जो जाता है ये माइनस लेके आता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसको इसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं हम। तो इसका हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं ये आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये 3x हो जाएगा और फिर इसको साथ करोगे तो माइनस से कितना हो जाएगा ये 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। एंड फाइनली अब देखोगे तो ये हो जाएगा आपको 3x इक्वल्स टू 24 एंड x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 24 बाय ये 3x इक्वल्स टू मिल जाएगा 8। सो इसका आंसर 8 आएगा। एंड हम लोग इस स्टेप से और भी क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को करेंगे बारी बारी। देन अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, सो दैट ये डिटरमिनेंट है और इसको इतना प्रूव करके हमको दिखाना है। तो करते हैं कि 1 1 1 a b c और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू इतना ही दिया हुआ a - b b - c c - a। इनको हमको प्रूव करके दिखाना LHS इक्वल्स टू RHS बाय द प्रॉपर्टीज या ऑपरेट करके करते हैं। हम लोग चलते हैं फ्रॉम LHS और LHS हमारे पास देखो ये दिख रहा है 1 1 1 फिर होगा a b c और हो जाएगा आपको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। स्टूडेंट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाते हैं तो हमें RHS को देखते हुए और इसमें ऑपरेशंस लगाइए ताकि आपको रिजल्ट सही मिल जाए और कम समय में क्वेश्चंस बन जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a - b b - c c - a, ये c - a है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा अच्छा लिख लीजिएगा, ये c - a है। एंड देन अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें ऑपरेशंस कैसे कर। तो RHS को देखो और RHS को देखते हुए इसका ऑपरेशंस करो। तो a - b हम इसमें कैसा क्या ऑपरेशन करो, रो में ऑपरेशंस करो या कॉलम में ऑपरेशंस करो ताकि हमें ये मिल जाए a - b। तो अगर हम मान लो कि अगर हम R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R1 में से R2 को घटाते हैं तो हमें a मतलब ये तो 0 टर्म मिल जा रहा है लेकिन a - b तो दिख रहा, फिर a स्क्वायर - b स्क्वायर दिख रहा, हम ऐसे कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पर करेंगे अप्लाइंग R1 में ऑपरेशंस मार लीजिए, R1 माइनस का हो जाएगा एंड R2 हो जाएगा। एंड हम लोग R3 में ऑपरेशंस सॉरी R2 में ऑपरेशंस मार लो और R2 माइनस का हो जाएगा R3 हो जाएगा। इस टाइप से ऑपरेशंस मारने के बाद ये ऑपरेशंस वाले भाग है, इसको अगर आपको सीखना है तो हमारे प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स में देखिए, वहां पर हम लोग ऑपरेशंस ऑफ डिटरमिनेंट एक टाइप की वीडियोस बनाए, उसमें आपको ये चीज पता चल जाएगा। खैर हम फिर भी आपको बता देने की चाहता हूँ कि अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का एक ही तरीका हम जानते हैं कि भैया RHS को देखो, RHS में हमारा जो पार्ट है उसको देखते हुए इसमें हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। अगर मान लो a - b है और हम यहाँ पर देखेंगे कि a - b कैसे होगा, तो हम a में से b को जब अगर रिड्यूस करते हैं तो a - b यानी कि इस ये रो में से अगर इस रो को घटाते हैं तो हमें ये दिखता है कि a - b हो रहा है। खैर हम इसको करते हैं, आपको और भी पता चलेगा। जब हम इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 में से 1 गया तो 0 हो गया भैया, इसमें से मतलब a में से b गया तो क्या हो जाएगा a - b हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा
तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, यहाँ बी माइनस ए सी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 सी और ये सी स्क्वायर होगा। एंड हम लोग एक जानते हैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक फार्मूला लग जाएगा जो अंदर 9th और 10th में पढ़े होंगे अब कि ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी। हम लोग इस पर यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाद में देखेंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पर हम इसको यहाँ बताते हैं, बताने की प्रयास करते हैं। ये 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ a माइनस ए बी हो जाएगा और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर a माइनस ए बी और फिर हम इसको a माइनस ए बी इंटू ए प्लस ए बी, हम इसको क्या किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास किया और ये हो जाएगा आपको b माइनस ए सी एंड मिल जाएगा b प्लस ए सी, b माइनस ए सी एंड b प्लस ए सी, ये b है। एंड हम यहाँ पर करेंगे c एंड c स्क्वायर। आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि भैया हम c में क्यों नहीं किया, क्योंकि c में कोई ऑपरेशन ही नहीं किए। जिस रो या कॉलम में हम लोग ऑपरेशंस करते हैं उसे में चेंजिंग दिखता है, अदरवाइज एज इट रहता है। अगेन हम लोग आगे करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट रो से a माइनस b कॉमन ले ले, सेकंड रो से b माइनस c कॉमन ले और थर्ड रो से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो हम लोग फर्स्ट रो से कॉमन ले लेते हैं। वैसे आता है थर्ड रो से भी हम कॉमन ले सकते हैं बट हमारा उसको काम कहीं नहीं तो फिर क्यों कॉमन लो। तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस ए बी, a माइनस b एंड b माइनस ए सी फ्रॉम r1 एंड r2। r1 एंड r2 से हम लोग क्या लिया a माइनस b और b माइनस c लिया फ्रॉम रिस्पेक्टिवली। ये लगातार बार बार हम क्रमशः लेते रहे और हम क्या करें यहाँ से a माइनस ए बी कर लो कॉमन। देखो भैया ये तो हम पहले ऑपरेशंस लगा चुके थे तो इसको आप समझना पहले वाला है। a माइनस बी आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा b माइनस ए सी। हम a माइनस बी इस पूरा रो से लिए और b माइनस सी सेकेंड रो से लिया है क्या। एंड फाइनली हम देखेंगे तो हमारे पास मिल क्या जाएगा, मिलेगा 0 और ये 1, ये 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा और मिलेगा c और यहाँ पर हो जाएगा आपको a प्लस ए बी, ये हो जाएगा b प्लस ए सी एंड इसको हम कहेंगे तो ये सी स्क्वायर होगा। स्टूडेंट अगर हम कोई डिटरमिनेंट्स को सोल्व करते हैं वहां पर जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोज दिखे उस रो और कॉलम से हम लोग एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं। तो हम फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं मैक्सिमम जीरोज हो रहा है तो इट्स एक्सपेंडिंग, हम लोग इसको लिखेंगे, इसको सबको हम यहाँ लेके आ रहे हैं और आपको बताएंगे इट्स एक्सपेंडिंग along C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं देखो बिकॉज C1 मैक्सिमम कंटेन 0 सो इसीलिए हम लोग C1 से मतलब इसका डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं। तो C1 से करेंगे, देखो भैया अगर मान लो इसको पकड़ोगे तो ये पूरा रो खत्म ये कॉलम खत्म तो 0 ला लेगा खत्म। तो हम लोग प्रयास करेंगे जो नंबर्स है उसको लेके चलो। तो ये नंबर्स 1 है इसको हम कर रखे हैं क्योंकि जीरोज नंबर को छोड़ के अदर नंबर्स को देखो नॉन जीरोज वाले नंबर्स। तो हमारे पास a माइनस ए बी हो जाएगा और ये b माइनस ए सी हो जाएगा, है ना। एंड हम कहें तो ये 1 अगर लेंगे क्योंकि ये 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा तो ये पूरा खत्म ये पूरा खत्म। तो मिल जाएगा आपको 1 a प्लस ए बी और फिर हो जाएगा 1 b प्लस ए सी और इसको कवर कर लीजिए। a माइनस ए बी हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा b माइनस ए सी हो जाएगा और ये 1 लेंगे तो हमारे विचार से हो जाना चाहिए ये 1 हुआ। तो फिर देखो इसको इससे गुना करो तो हो जाएगा b प्लस ए सी और इससे जाएगा तो माइनस लेके जाएगा तो माइनस a माइनस ए बी हो जाएगा। तो b भी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस ए बी हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा b माइनस ए सी और फाइनली हमको 1 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा तो c माइनस ए हो जाएगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चंस को हल करते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं और आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता और ये आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा था। आगे करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि a equals to this and b equals to given matrix and find ab and ba and so that ab does not equal to ba। हमें ये शो करके दिखाना है कि ab जो है ना b के बराबर नहीं करते। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि ab फाइंड करके दिखाते हैं आपको ab क्या होता है, इसके बाद ba फाइंड कर लेंगे और उससे पता चल जाएगा कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहले हम कर लेते हैं, इसके बाद इसके साथ साथ ये भी प्रूव हो जाएगा।
हम लोग चलते हैं ए बी निकालते हैं। जब ए बी निकालोगे ना ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा भैया, ए बी हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 1 1 2, ये हो जाएगा ए। एंड बी हम करें तो क्या हो जाएगा 1 3 0 माइनस 1 2 और ये 1 हो जाएगा, 0 0 और ये 2 हो जाएगा, ये होगा। फाइनली हम लोग अब क्या करें इसमें कि हम बाय द मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में हम क्या जाने थे कि रूट फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, है कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ये रो और सेकंड मैट्रिक्स का ये कॉलम, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ हम लोग क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है कि भैया जब ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 है ना, फिर देखो इसको इसके साथ करो तो माइनस से 3 हो जाएगा, एंड अगर इसको इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 मिला। फिर इसको हम क्या करें, अब इसके साथ करेंगे, जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, ये 6 हो जाएगा। फिर इसको करोगे तो माइनस ये भी प्लस 6 हो जाएगा, एंड इसको करोगे इसके साथ ये 0 हो जाएगा। एंड नाउ अगेन हम लोग इसको अब इसको इसके साथ करो तो ये ऑलरेडी 0 है, ये 0 है ध्यान से, तो ये 2 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम इसको इसके साथ करो तो ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड हम इसको इसके साथ करो तो ये प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 होगा, सॉरी 8 होगा। एंड अगेन हम लोग बच्चों क्या करता है, इसको तो हम आप कर लिया, मैं इसको कर लिया। अब हम इस रो को देखेंगे, इस कॉलम फिर इस कॉलम फिर इस कॉलम के साथ अगेन मल्टीप्लाई करते, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम करके लिखेंगे। तो हम क्या करें, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 1 हो जाएगा, फिर इस 2 को इसके साथ करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, एंड इसको इसके साथ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। चलो फिर आगे करते हैं, इसको हम इसके साथ करते हैं, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा आपको 4, एंड इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिल जाएगा 0। एंड अगेन हम लोग करेंगे इसको इसके साथ तो हो जाएगा आपको 0 प्लस 2 सॉरी 0 प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 2, एंड अगेन हम इसको इसके साथ करो तो ये 6 हो जाएगा। एंड नाउ हम लोग इस कॉलम को आप क्या करें, इस कॉलम को हम इसके साथ सॉरी इस रो को इस कॉलम के साथ करो, तो इस रो को करें तो 1 1 जा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और फिर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एंड अगेन हम लोग करेंगे इसको इसके साथ तो हो जाएगा आपको 3 2 3 और 2 और 0 हो जाएगा, 3 प्लस ये 2 प्लस ये 0 हो जाएगा। अब देखो भैया कैसे किया, मैं इस 3 को इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 3 हो गया, फिर इसको हम इसके साथ किया तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसको 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो भैया हम क्या करें, इसको हम इसके साथ करो, इसके साथ करो, ये हो जाएगा 0 1 और ये 4, लिख लो 0 प्लस 1 प्लस ये 4 हो जाएगा। एंड फाइनली अब इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। अब देखो a इंटू बी आपको मिल जाएगा, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, फाइनली आपको हम बताते हैं। ये 2 में से 1 गया, सॉरी 2 में से -3 गया तो -1 हो जाएगा, इसको करोगे तो 12 हो जाएगा, इसको करोगे तो हमको लगता है 11 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 11 हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो भैया -1 हो जाएगा, इसको करोगे तो आपको 7 हो जाएगा और इसको करोगे तो 8 हो जाएगा, एंड हम इसको करूँ तो ये 0 हो जाएगा और इसको करूँ ये 5 हो जाएगा और इसको करूँ तो आपको 5 हो जाएगा। ये आपको a इंटू बी आया। अब हम b इंटू ए निकालते हैं और इसको देखते हैं कि बराबर होता है कि नहीं।